बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं तमाम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। सीनियर सिटीजन के जिम्मेदारों की रियासती वजीर से मुलाकात। CV आनंद हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर। तेलंगाना में 2 जनवरी तक जलसे जुलूस पर पाबंदी। फरवरी में हिंदुस्तान में हो सकता है कोरोना का कहर। एडवोकेट शरफुद्दीन ने किया मकतूल राहिल खान के घर का दौरा। ओमिक्रॉन ने किए 2000 परवाजें मनसूख। लुधियाना कोर्ट धमाके का मुजरिम पकड़ा गया। मुस्लिम सीनियर सिटीजन करीमनगर के नौ मुंतखबा सदर मोहम्मद हमीदुद्दीन, साबिका जनरल सेक्रेटरी TNGOs और नौ मुंतखबा जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला पोस्टल डिपार्टमेंट के अलावा साबिका मुस्लिम सीनियर सिटीजन सदर नसीमुद्दीन ने रियासती वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर मौसूफ गंगूला कमलाकर ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अलावाजी मुस्लिम सीनियर सिटीजन के तमाम मसाइल की एकसुई का तयक्कुन भी दिलाया। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से सीनियर IPS ओहदेदार CV आनंद ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुकर्रर किए जाने पर वजीर आला K चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क में तेजी के साथ तरक्की करने वाला शहर है, वनीज तेलंगाना में काफ़ी तेज़ रफ्तार माशी तरक्की भी हो रही है। ताहम माशी तरक्की के साथ लॉ एंड ऑर्डर और अमन की भी ज़रूरत पेश होती है और इस सिलसिले में पुलिस का अहम रोल होता है। उन्होंने मजीद कहा कि इनके लिए इस बड़े शहर के कमिश्नर पुलिस की हैसियत से जिम्मेदारी कबूल करना फ़ख्र का लम्हा है। उन्होंने मजीद कहा कि शहर में साइबर जराइम के रोकथाम के लिए भी वो इक़दाम करेंगे। तो आइए दोस्तों, एक और खबर की जानिब कि हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक कोविड कवायद पर अमलावरी से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 2 जनवरी तक जलसा जुलूस और रियालियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि दीगर प्रोग्राम्स में मास्क और समाजी फासले को लाजमी करार दिया गया है। एडवोकेट रविचंद्र, C प्रभाकर, पवन कुमार और दूसरों की जानिब से हाईकोर्ट को इस बात से वाकिफ करवाया गया कि सरकारी और सियासी प्रोग्राम्स के अलावा रिवायती तकारीब में मास्क के इस्तेमाल जैसी एहतियात पर अमलावरी नहीं की जा रही है। अदालत ने इस सिलसिले में हुकूमत को ओमिक्रॉन के फैलने के पेश नज़र क्रिसमस, साल नौ और संक्रांति तकारीब में पाबंदियों की हिदायत दी थी। अदालत की हिदायत के मुताबिक आज हुकूमत की जानिब से GO जारी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। IIT कानपुर का एक हालिया तहकीक के मुताबिक अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो फरवरी के पहले हफ्ते में हिंदुस्तान में तीसरी लहर अपने शबाब पर होगी। यह अंदाजा हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन की बढ़ती हुई शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया। IIT कानपुर के माहिरीन ने मुल्क में तीसरी लहर का अंदाजा लगाने के लिए एक शुमारियाती तरीका इस्तेमाल किया जिसका नाम गॉसियन मिक्स्ड मॉडल है। इस तरीके से अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी के साथ साथ रूस से भी मालूमात मौसूल हो रहे हैं जो पहले ही तीसरी लहर के असरात का सामना कर रहे हैं। इनके अलावा पहली और दूसरी लहर के दौरान हिंदुस्तान में दर्ज केसेस की तादाद भी इसमें शामिल की गई। माहिरीन जिन्होंने ये सर्वे किया है उन्होंने बताया कि फरवरी 2022 के आगाज तक मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बामरूज पर होगी। ताहम यह वाज़ेह किया गया कि इस वक्त केसों की तादाद का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, जो कि एक खुशाइंद बात है। तो इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के कौमी नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद की क़यादत में एक वफद ने हरियाणा के रसूलपुर गाँव में 13 दिसंबर को बेदर्दी से मारे गए 23 साला शादीशुदा नौजवान राहिल खान के घर के दौरा किया। वाज़ेह है कि संघ परिवार के 3 गुंडों ने फिरकावाराना नारे लगाते हुए राहिल खान को मार मार कर हलाक कर दिया। उन्होंने कत्ल की वीडियो ग्राफिक भी की और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। मनसूबाबंद वहशियाना कत्ल को इस दिन अंजाम दिया गया जिस दिन राहिल खान का खानदान रसूलपुर से मुत्तसिल सराय कटेला गांव में अपने नए मकान तामीर शुदा में मुंतकिल हुआ। मकतूल के वालिद इंडियन रेलवे में मामूली मुलाजिम थे जो हाल ही में रिटायर्ड हुए थे और इस दौरान ये हादसा पेश आया।
तो इसी तरह एक और खबर की जानिब कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की वजह से दुनिया भर में कमर्शियल एयरलाइंस की कंपनियों ने 4,500 से ज्यादा परवाजें मनसूख की हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमतों के इस इक़दाम ने करोड़ों अफराद के लिए क्रिसमस की खुशियों को मांद कर दिया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के हवाले से बताया है कि क्रिसमस के मौके पर आलमी सतह पर एयरलाइंस कंपनियों ने कम से कम 2,401 परवाजें मनसूख की हैं, जो फ़िज़ाई सफ़र के लिए एक अहम दिन था। इस तरह तकरीबन 10,000 मजीद परवाजें ताख़ीर का शिकार भी हुई। वेबसाइट के मुताबिक क्रिसमस के दिन के लिए 1,779 परवाजें दुनिया भर में मनसूख हुई। इसके साथ 402 मजीद परवाजें भी मनसूख की गई, जिन्हें इतवार के दिन परवाज भरना था। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अंदाजे के मुताबिक क्रिसमस के लिए 10 करोड़ 90 लाख से जायद अमरीकियों को दिसंबर 23 और 2 जनवरी के दरमियान बज़ेरे जहाज़ और ट्रेनों के सफ़र करना था। हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में जारिया साल मुसाफिरीन में 34% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वाज़ेह रहे कि ओमिक्रॉन के केसेस दर्ज होने से पहले अवाम ने क्रिसमस और नए साल की मुनासिबत से तैयारियां कर रखी थी। ताहम हालिया दिनों में अमेरिका में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा देखा गया। चुनांचे आलमी वबा के पेश नज़र बशमुल अमेरिका मुतअद्दिद ममालिक ने हिफाजती इक़दामात के तहत परवाजें मनसूख कर दी हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में नए साल की तकरीब में महदूद अफराद शिरकत करेंगे। इसके अलावा बशमुल यूरोप के दीगर ममालिक के बड़े शहरों में भी नए साल की तकरीबात मनसूख की जा रही हैं। मराकश हुकूमत ने कोरोना की बढ़ती तादाद के पेश नज़र 31 जनवरी 2022 तक कमर्शियल परवाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी है। आजिल वेबसाइट ने मराकश टीवी के हवाले से इत्तला दी है कि परवाज़ों की आमदरफ्त को 31 जनवरी तक मुअत्तल करने का फैसला मराकश समेत दुनिया भर में ओमिक्रॉन वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया गया है। याद रहे कि मराकश हुक्काम ने हवाई परवाज़ों के अलावा बर्री रास्तों से भी आमदरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। मराकश अफ्रीकी अरब मुल्क है। इन दिनों मुतअद्दिद अफ्रीकी ममालिक कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन की जद में हैं। तो बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि नाजरीन, कुछ दिन कबल पंजाब के लुधियाना के एक कोर्ट में धमाके की खबर आपके सामने रखी गई थी। चुनांचे तहकीकात के बाद पता चला कि धमाके का मुलजिम कोई और नहीं बल्कि गगनदीप सिंह रिटायर्ड हेड कांस्टेबल ही है, कि जिसको 2019 में ड्रग्स के केस में मुअत्तल कर दिया गया था और 2 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। मजीद बरा अभी इस मुजरिम का पहला केस भी खत्म न होने पाया था कि वो एक और जुर्म का मुर्तकिब पाया गया। वाज़ेह रहे कि फिंगरप्रिंट्स और सेलफोन के जरिए से मुजरिम को पकड़ा गया। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज लब लहिजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। वाज़ेह रहे कि हमारा कमेंट बॉक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो फिर कल मुलाकात होगी।